छोटी सी ईर्ष्या थी, पर वह ईर्ष्या की आग मात्र उस पर्याय में नहीं, कई कई अगली पर्यायों तक उसे जलाती रही। वह अग्नि की, चिता की अग्नि तो एक पर्याय नष्ट करेगी, पर तुम्हारी ईर्ष्या की जो अग्नि है वो तुम्हें भव भव तक जलाएगी। मत करो तुलना, मत करो तुलना। हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप, अपने अपने कर्मों से जी रहा है, अपने अपने कर्मों से मर रहा है। क्यों अनावश्यक रूप से हम एक दूसरे की तुलना करते हैं? क्यों दूसरे से हम अपनी तुलना, क्यों अपने साथ दूसरों की तुलना करते हैं? क्या करे? हर व्यक्ति, अखिलेश पंडित जी, तुलना करने लगा है, मैं अच्छा कि ये अच्छा, वो क्यों बुरा, मैं क्यों नहीं अच्छा। ये क्यों भूलता है प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वावरण सूक्ष्म योग्यता है, वैसा ही कर्मों का और वैसा ही उसका जीवन बनने वाला है। तड़पते हैं लोग, मैं इतना सारा काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते, और वो तो फ्री का खाता है और उसकी लोग प्रशंसा करते। भूल नहीं करना। वह अगर हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा विवेक है, तो इतना निर्णय अवश्य करना कि स्वावरण सूक्ष्म योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्था थी। कर्मों का जैसा जैसा, मैंने सुना अखिलेश पंडित जी आप शास्त्री भी है, बहुत कुछ पढ़ा है। माणिक नंदी स्वामी कह रहे हैं, जीव अपने कर्मों के आवरण के अनुसार ही कार्य कर सकता है, किसी से स्पर्धा और किसी से लड़ने से कुछ काम नहीं हो सकता। पर क्या करे, आज के तो तथाकथित कह रहा हूं, आज के तथाकथित ज्ञानी पंडित विद्वान ऐसे हो चुके हैं कि वे एक दूसरे को फूटी आंख से भी देख नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति है। एक बार अध्यक्ष जी, क्या हुआ, अध्यक्ष जी ने सोचा कि हमें विधान करना है, कार्य करना है, हम पंडित जी को बुलाते। हमारे अध्यक्ष जी इतने सीधे साधे थे, उनने एक पंडित जी को समाचार दिया, फोन लगा दिया, वे आने के लिए तैयार हुए। इतने में हो ना हो कहीं ना कहीं मोदी जी का फोन आया, और मोदी जी की बात कैसे टाले। मोदी जी ने कहा, अध्यक्ष जी एक काम करो, आपने जो पंडित जी बुलाए हैं, ठीक है आपने तो बुला ही लिए, पर एक काम करो, एक से काम नहीं होता, अपना कार्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विधान करना है, अपन 2 को बुलाते। अब अध्यक्ष जी ने कहा ठीक है 2 को बुलाते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे को भी फोन लगाया। देखना माँ कैसी ईर्ष्या और कैसी स्पर्धा होती है। एक कहने के लिए तो ज्ञानी है, कहने के लिए तो विद्वान है, पर फिर भी वह एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे की अच्छाई देख नहीं पाते। समय आया जब दोनों विद्वान पहुँचे एक ही नगर, एक ही स्थान पर, और ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा नियोग बना कि दोनों एक ही ट्रेन से एक ही दिन पहुँचे। अब अध्यक्ष जी ने सोचा कहाँ यहाँ वहाँ व्यवस्था करूँ, 2 ही तो लोग हैं, घर ही ले जाता हूँ। दोनों को वे घर ले गए। पंडित जी बाद में करना। दोनों लोगों को अध्यक्ष जी घर ले गए, और उन्होंने सोचा कि अब ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, तो दोनों को एक साथ रोकने में क्या बुराई है। दोनों सरस्वती पुत्र है, दोनों ज्ञानी हैं। पंडित जी बैठे थे, अखिलेश जी आए पहले, उन्होंने 2-5 मिनट अध्यक्ष जी से बात की। एक कुर्सी पे अखिलेश जी बैठे थे, दूसरी तरफ हो सकता है और कोई पंडित, दूसरे विद्वान बैठे थे। दोनों में वार्ता हुई। अध्यक्ष जी ने कहा जाओ चाय नाश्ता पानी कुछ करना है क्या। ने कहा पर बिना फ्रेश हुए, बिना नहाए धोए कैसे करें। उन्होंने कहा ठीक है। एक पंडित जी को उन्होंने भेज दिया, जाओ तुम नहा धो लो, फ्रेश हो लो, तब तक यहाँ चाय पानी नाश्ता भोजन की तैयारी कर। पंडित जी गए, वे फ्रेश होकर आ रहे थे, क्योंकि आधा घंटा तो स्वाभाविक सी बात है, आधा घंटा तो लगेगा। तब तक अध्यक्ष जी ने सोचा थोड़ा सा अपन पंडित जी को देख ले कितने पानी में हैं। बात चर्चा हुई, बातें करते रहे, और 2-5-10 मिनट इधर उधर की चर्चा होते ही फिर अध्यक्ष जी ने कहा वे जो पंडित जी गए ना अभी, वे हमने बहुत उनके बारे में सुना है कि वे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उनके उच्चारण है, बहुत शुद्ध क्रियाएं कराते हैं, वो ऐसा वैसा। अध्यक्ष जी ने 2-5 कितने मिनट सुन सकता है इंसान दूसरे की प्रशंसा कब तक।
5 मिनट बहुत हो गया। वो भी पंडित, उसको लगा पंडित पंडित है, भाई भाई हो सकते हैं वे, उन्हें क्या पता कि वे भी। 5 मिनट जैसे ही हुए, 7 मिनट तक जैसे तैसे वो पंडित ने सुन ली। फिर वो भी बौखला पड़ा। काय को लगे अध्यक्ष जी तुम, वो कोई पंडित है? आज का उसने शास्त्री की ना कुछ नहीं की, फालतू की बातें दे रहे हो। उसे कोई अकल नहीं है, जबरदस्ती आप उसको पंडित पंडित मत कहो। मैं तो जानता हूँ, मेरे साथ ही तो पढ़ा है, छोड़ के भाग गया था, अब बहुत बड़ा पंडित बन के घूम रहा है। अकल नहीं है उसे, बिल्कुल बिल्कुल वो तो गधा है। क्या कहा? एक पंडित जी ने उसको कहा, उसे कौन अकल है, वो तो गधा है। जब तक गधा कहा तब तक तैयार हो गए थे वे गधे सब। पंडित जी वापिस आ गए थे नहा धो के, वे आके बैठ गए। अब नंबर तैयार होने का, दूसरे पंडित चले गए। अब अध्यक्ष जी को और थोड़ी सी और ही आई। उन्होंने कहा एक की बात की है, अब देखते हैं, अब इसको और टटोल के देखते हैं कि ये कितना पानी में है। इधर उधर की बातें देकर थोड़े से 5-7 मिनट हुए। पुनः उन्होंने बात की कि जो ये दूसरे पंडित हमने जान के बुलाए हैं, क्या तो उनकी आवाज़ है, क्या तो उनकी बातों में मिठास है, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, इसलिए हमने उनको भी बुलाया है। उनकी भी प्रशंसा वो करते रहे। माँ कब तक प्रशंसा दूसरे की? 5 मिनट। उसने भी 5 मिनट 7 मिनट प्रशंसा सुनी और पुनः 7वें मिनट में बौखला पड़े। काहे को लगे हो अध्यक्ष जी, आपको अभी पता नहीं है, उसे कौन अकल है? कहने के लिए बस डिग्री प्राप्त कर ली। क्या डिग्री मिलने से कोई पंडित होता है, कोई ज्ञानी होता है? आपको नहीं पता है, अभी मैं उसके साथ रहा हूँ, मैं एक साथ पढ़ा हूँ, हमें पता है, हम एक साथ एक कमरे में रहते थे। उसे कोई अकल नहीं है, मात्र भूसा भरा है दिमाग में, बैल है वो। क्या कहा? वो तो बैल है। एक ने गधा कहा और एक ने बैल कहा। अध्यक्ष जी हमारे भले कुछ बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, पर है तो दिमागदार मोदी, है तो दिमागदार, सोचे समझे बिना, फिर बिना पुण्य के व्यक्ति अध्यक्ष कैसे बने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को उत्तर नहीं दिया, दोनों की परीक्षा की। अब वो सोचते हैं अब कार्य तो करना है, और कुछ कह के सबक सिखाऊं वो अच्छी बात नहीं है, कुछ करके सबक सिखाते हैं, क्योंकि कार्य तो करना है। अगर यहीं पे वो गधा और बैल कह रहे हैं तो कल माइक पे ही लेके वे एक दूसरे पर लड़ने लग जाएंगे। अध्यक्ष जी ने दिमाग लगाया और दोनों से कहा कि देखो अब समय तो भोजन ही का हो चुका है, अब चाय पानी की जगह तुम भोजन ही कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, कल के थके हारे हैं, सुबह सुबह भोजन की तैयारी हो गई है, 10 साढ़े 10 बज ही गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग भोजन करें और उसके उपरांत फिर जाकर अपन देखते हैं कहाँ किस स्थान पर कैसा कार्य करना है, कैसा क्या बनाना है। दोनों ने सहमति जताई और दोनों ने जैसे ही सहमति जताई उस भोजन की तैयारी हुई। 15-20 मिनट उनको अपने अपने कमरे में भेज दिया, थोड़ी विश्रांति हो गई। और जैसे ही थाली लगने का समय आया और टेबल पे, आजकल बैठक तो बंद ही हो गई, डाइनिंग टेबल पे दोनों को बिठा दिया। एक किनारे पे कौन बैठा था माँ? एक किनारे पे गधा और एक किनारे पे बैल को बिठा दिया। भले ही कहने के लिए इंसान के रूप में थे, पर एक दूसरों ने क्या कहा था, ये गधा और ये बैल है। थाली आ गई, दोनों के सामने थाली परोसी गई, खाली थाली थी। और पंडित जी के लिए अध्यक्ष जी सोच रहे थे क्यों दूसरों से थाली लगवाए, मैं ही थाली लगाता हूँ, क्योंकि सबक सिखानी थी, कहते तो बिगड़ जाता काम। माइंडेड थे अध्यक्ष जी। कमरे में गए और भोजनशाला में नहीं गए, कमरे में गए और एक सामग्री थोड़ी थोड़ी लेके आ गए। जहाँ बैल बैठा था, विद्वान बैठा था, जिसको बैल की उपाधि मिली थी, उसके सामने वह थाली ले आए और उनके सामने बहुत सारी घास उनने थाली में रख दी। इधर जो गधा पंडित जी बैठे थे, उनके सामने भी उन्होंने बहुत सारी थाली भरकर कचड़ा रख दिया। अब दोनों जैसी वो घास और कचड़ा देखते हैं और बौखला पड़े और चिल्ला पड़े, अध्यक्ष जी ये क्या है, आपको तमीज नहीं है, हम विद्वान, हम ज्ञानी, हम इतने बुद्धिमान, हमने ये शास्त्री की। दोनों शुरू हो गए। अध्यक्ष जी चुपचाप दोनों के बीच वाले कुर्सी पे बैठ गए। उन्होंने
सुन लिया, दोनों की बातें सुन ली। अब बेचारे 5-10 मिनट चिल्ला चिल्ला के थक गए और शांति से बैठ गए। फिर अध्यक्ष जी खड़े होते हैं और कहते हैं, क्षमा करना पंडितों, क्षमा करना, आप तो ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, इसलिए तो मैंने अपने कार्य के लिए बुलाया था, पर गलती मेरी नहीं है। दोनों एक के बाद एक चिल्ला पड़े, फिर गलती किसकी है? ये क्या नाटक है? क्या हम घास खाते, क्या हम कचड़ा खाते? कहते नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए पकवान बना के रखा हूं, पर गलती मेरी नहीं है। कहते फिर किसकी गलती है? कहते गलती आप ही दोनों की है। मतलब कुछ नहीं, जब आप नहाने गए थे ना, तब इनने कहा इनको कोई अकल नहीं है, ये गधा है, और जब आप गए थे तो उनने कहा था, और जब वे गए थे तो आपने कहा वे तो भूसा भरे हुए बैल है। गलती मेरी नहीं है, अकल दोनों की। अध्यक्ष जी दोनों की अकल ठिकाने आ गई। उन्होंने, अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई तुम पहले दिन एक दूसरे को ईर्ष्या से गधा और बैल कह रहे हो, कल मेरे कार्यक्रम में लड़ने खड़े हो जाओ सो। उसने कहा नहीं अध्यक्ष जी, अब हमारी अकल ठिकाने आ गई है, क्या करे। कब सीधे उंगली से संजो घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। वह तो टेढ़े उंगली से वे तो सीधे हो गए, पर क्या माँ आप सीधे हो पाए? क्या करे, ऐसे कोई घास और कचड़ा खिलाने वाले आज तक मिले नहीं ना, इसलिए फिर एक दूसरों की कितने सुंदर सहस्त्र नामों से प्रशंसा होती है। हाँ, भगवान के तो सहस्त्र नाम पढ़ने में संकोच होता है, उसको पढ़ने में समय लगता है, पर जब एक दूसरे का निंदा पुराण शुरू होता है तो सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या की गांठ बैठी है। पता नहीं कैसे कैसे भाव करते हैं व्यक्ति, तुलना करता है, फूटी आंखों से दूसरे की अच्छाई नहीं देख पाता है। यहां तो कह रहे हैं, देख दूसरों की बढ़ती को माँ कभी न ईर्ष्या भाव धरो। ईर्ष्या के भाव क्या, हम तो प्रत्येक कार्य ईर्ष्या से परिपूर्ण होकर ही करते हैं, ईर्ष्या के अलावा हम कुछ और करते ही नहीं है। जब तक ये दूसरों से स्पर्धा, दूसरों की ईर्ष्या करने के भाव रहेंगे, तब तक जीवन में कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं समझते? अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो दूसरे को भी थोड़ा सा नहीं होगा आपके जैसा, पर कुछ हद तक तो उसको को भी हम ज्ञानी माने। ज्ञानी नहीं मान रहे हो तो कम से कम अज्ञानी तो नहीं मानो, मूर्ख तो नहीं मानो। पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम दूसरे को तो कुछ समझते ही नहीं है, अपनी तानने के पीछे स्वयं का और सबका ही आहित कर बैठते हैं। ये पक्का है, आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, पर अगर आपके पास समझ नहीं है तो आपका ज्ञान शब्दों का कोई काम का नहीं है। किस समय अभिषेक क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं करना, ये विवेक अगर भीतर नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। किस बात के ज्ञानी और किस बात के विद्वान, किस बात के हम पंडित, अगर किसी भी प्रकार से हमें ईर्ष्या डाह भीतर हो रहा है तो हम वास्तव में धर्मात्मा क्या, एक इंसान भी कहलाने की योग्य नहीं है। किस बात के धर्मात्मा, किस बात के धर्मात्मा। हमें इस बात की भी ईर्ष्या होती है कि वो ही पूजा क्यों करता है, वही ऐसा क्यों करता है, वही सम्मान को क्यों प्राप्त होता है। भाई उसने पुण्य किया, उसने अच्छा किया, सो उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, ये क्यों भूलता है। हम अच्छा तो करना नहीं चाहते, अच्छा तो कहना नहीं चाहते, मात्र और मात्र दूसरों से स्पर्धा करते हुए, ईर्ष्या करते हुए समय को और अपने पुण्य को बर्बाद करते हैं। क्या करे, आज का पंचम काल का ऐसा ज़माना है कि मात्र वह ज्ञानी विद्वान ही नहीं, आजकल ये स्पर्धा का और ईर्ष्या का भूत उन त्यागी व्रतियों में भी पहुंच गया है। मात्र वह ईर्ष्या की वह अग्नि उनको भी छोड़ नहीं पा रही है। ये मेरा है, ये तेरा है, वो यहाँ क्यों पहुँचा, उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है। भाई उसने किया सो उसकी प्रशंसा, उसने साधना की तो उसको साधना का फल मिल रहा है। एक दूसरे त्यागी व्रति भी अगर एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये मेरा है, तेरा है, वास्तव में अभी वे सच्चे त्यागी व्रति नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर एक त्यागी व्रति को देखकर दूसरे त्यागी व्रति को ईर्ष्या हो रही है, एक विद्वान एक ज्ञानी को देखकर दूसरे ज्ञानी को ईर्ष्या हो रही है, तो वे त्यागी व्रति विद्वान पंडित है ही नहीं है।
नहीं है, नहीं है। नहीं तो हमारे अभिषेक भैया कहे महाराज जी हम तो हमारे पवई में दूसरे पंडित जी को, दूसरे भैया जी को आने ही नहीं देते। कहे भैया, फिर हम तो ज्ञानी हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है और हमारे क्षेत्र में दूसरा कैसे त्यागी व्रती घुसे, दूसरा कैसे पंडित घुसे। ये अभी तुम्हारे ये ईर्ष्या स्पर्धा के भाव है, कहीं ना कहीं अहंकार की परिणति है, जिस कारण से तुम दूसरे धर्मात्मा को, दूसरे त्यागी व्रती को, दूसरे विद्वान को विद्वान देख नहीं पा रहे। ये जो छोटी सोच करते हुए व्यक्ति क्षेत्रों को, स्थानों को, समाजों को, मंदिरों को अपना पराया करके बांट रहा है, ये ईर्ष्या का ही नतीजा है, अन्य कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं भीतर दूसरे व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए हमें ये लग रहा है ये तो आज का है, ये इतनी प्रशंसा कैसे प्राप्त कर रहा है। ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव हमें मिले मोदी जी। वे कहते ये कौन, ये तो छोटे से महाराज है, हम तो 25-50 वर्ष हो गए, हमें नहीं पूछ रहे। भाई जिसका जहां इंद्र नियोग होगा वो वैसा ही तो काम होगा। क्यों स्पर्धा और क्यों ईर्ष्या करते हुए आप अपने स्वयं की धर्म की, अपने स्वयं के उन क्रियाओं की, चर्या की और उन व्रतों की अवहेलना कर रहे हो। मत करो। हो सकते हैं वह 50 नहीं सैकड़ों वर्ष तपस्या करने वाले यहीं पे रहते हैं और आज दीक्षा लेकर कल निर्वाण को प्राप्त करने वाले भी पुराण ग्रंथों में नहीं पढ़े क्या। वो 1 साल बाहुबली खड़े रहे, पर अंतर्मुहूर्त में भरत को कितना समय लगा। अंतर्मुहूर्त में भरत केवली बनकर भगवान बन के चले गए और 1 साल तक वो मेरा, इसका क्षान, इसका स्थान, वो मेरा, ये मेरा करते करते जो थोड़ा सा विकल्प बाहुबली के भीतर बैठा था वह विकल्प ही 1 साल तक खड़ा रखा। ये जरूरी नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा, जिसकी साधना जैसी है, जिसका ज्ञान जैसा है, वैसा ही उसके लिए फल प्रतिफल मिलने वाला है। पर जीव पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, स्वयं मेहनत करना नहीं चाहता, कुछ अच्छा करना नहीं चाहता, मात्र और मात्र दूसरों की अच्छाई, दूसरों का अच्छा कार्य देख के जलता है। मत जलो, मत जलो, मत जलो। मरने के बाद सोनू जलना तो है ही, फिर जलने से पहले जलना छोड़ दो ना। नहीं छोड़ पा रहा है डॉक्टर साहब, चिता में तो सबको जलना है ना। कौन कौन है यहाँ बैठे हुए, हाथ खड़े करना जिसको चिता में जलना नहीं है। जलना सबको है, पर फिर भी हम अपने पर्याय को, अपने पुण्य को, अपने आयु की एक एक क्षणों को क्यों दूसरों से स्पर्धा और ईर्ष्या करते हुए जला रहे हैं, क्यों उसे नष्ट कर रहे हैं। क्या करे, ऐसी परिणति जीवों की हो चुकी है कि वे जीव समझ नहीं पा रहे। 2 दिन पहले यहाँ से प्रवचन से जा रहे थे,